आज आप जानेंगे जीव जगत में जंतुओं के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा है कि जंतु यानी सजीव और निर्जीव में अंतर, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा है। अब आप जानेंगे, समझेंगे कि आखिर जीव जगत में बहुत सारे जंतु हैं। क्या है? बहुत सारे जंतु। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बच्चे देता है, कोई अंडे देता है, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है। बहुत सारे जंतु रहते हैं। तो जंतुओं का अध्ययन कैसे हम पहचानें, कैसे जंतुओं की नस्ल को समझें, तो उनका वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। जब कई चीज या दो से अधिक वस्तुएं होती हैं तो उनकी संरचना के आधार पर उनको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, उनको अलग अलग रखा जाता है ताकि हम उनका अध्ययन आसानी से कर सकें। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोगों की कक्षा अलग अलग हैं, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको इकट्ठा मिला दिया जाए, इकट्ठा बैठा दिया जाए, एक साथ पढ़ाया जाए तो सभी लोगों को सबकी कक्षा के अनुसार नहीं पढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि आप लोगों को अलग अलग कक्षाओं में बिठाला जाए तो आपको क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ाया जा सकता है ना। अलग अलग आपकी कक्षा अनुसार आपको पढ़ाया जा सकता है। ठीक उसी तरह जंतुओं का अध्ययन करने के लिए छोटा बड़ा, जलीय स्थलीय, अंडा देने वाला या बच्चे देने वाले बहुत से छोटे बड़े कई प्रकार के जीव हैं प्रकृति में। उन जीवों का अध्ययन करने के लिए हम जीवों का करते हैं वर्गीकरण, अलग अलग रख देते हैं। जब जीवों को उनकी संरचना, कार्य व्यवहार के आधार पर, जब उनको या वास स्थान के आधार पर अलग अलग रख देते हैं तो वो कहलाता है वर्गीकरण। और जब उनको वर्गीकृत कर देते हैं तो उनके बारे में हम अच्छी तरह से उनकी जानकारी कर लेते हैं। जीव जगत में जीवों को जब जंतुओं का वर्गीकरण किया गया तो देखा गया है कि प्रकृति में जितने जंतु हैं उनको 4 प्रकार से हम बांट सकते हैं, 4 प्रकार में उनको विभाजित कर सकते हैं उनका अध्ययन करने के लिए। पहला है संरचना के आधार पर, मेरुदंड के आधार पर, प्रजनन के आधार पर और वास स्थान के आधार पर। इन 4 प्रकारों के आधार पर हम जंतुओं को अलग अलग रख सकते हैं। पहला जैसे है संरचना के आधार पर, संरचना इनकी बनावट, यानी संरचना, ये संरचना के आधार पर 2 प्रकार से इनको विभाजित कर दिया गया, एक कोश की और बहुकोश की। एक कोश की, बहुकोश की का मतलब हो गया कि जिनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको हम कहते हैं एक कोश की। जिनका शरीर कैसा है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको हम एक कोश की। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, युगलिना, तो इनको हम एक कोशिकीय कहते हैं। दूसरा है आपका बहुकोशिकीय। बहु का मतलब बहुत सी, सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा कि जहाँ एक है वो एक कोशिकीय है और जहाँ पर बहुत सारी हैं वो क्या हो गई, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में जैसे मनुष्य भी क्या है, हम लोग कैसे हैं, बहुकोशिकीय। हाथी, घोड़ा, ये सब कैसे हैं, बहुकोशिकीय। कहने का मतलब है इनका शरीर एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसीलिए मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी सबको क्या रखा गया है, बहुकोशिकीय कहा गया है। जबकि अमीबा और
पैरामेशियम, इनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा प्रकार है मेरुदंड। मेरुदंड का मतलब होता है ये पीछे वाली हड्डी, बोन मैरो, जो गर्दन से लेकर यहां से लेकर और यहाँ कमर के नीचे तक आती है, उस हड्डी को कहते हैं रीढ़ की हड्डी या बोन मैरो। तो इसके आधार पर दो प्रकार से जंतुओं को बांटा गया है, जीवों को बांटा गया है। एक तो वो जंतु जिसमें मेरुदंड होगी और एक वो जंतु जिसमें मेरुदंड नहीं होगी। तो मेरुदंड के आधार पर जंतुओं को जब बांटा गया है तो देखा है कि कुछ में है जिसमें मेरुदंड नहीं है, उनको कहा गया आकशेरुकी। कौन सा? आकशेरुकी जंतु। जिसमें मेरुदंड नहीं है उनको कहेंगे आकशेरुकी। जैसे घोंगा, घोंगा में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। आपका तिलचट्टा देख ले, केंचुआ, केंचुआ देखिए आप, केंचुआ तो सबने देखा है। केंचुआ अभी बरसात का सीजन है, सब जगह आपको केंचुआ मिल जाएगा। केंचुए में देखेंगे तिलचट्टा, केंचुआ, कीड़े मकोड़े, इनमें क्या होगा? ये मेरुदंड नहीं है, इसलिए इनको कहेंगे हम आकशेरुकी जंतु। जिसमें समझ में आया आपको? रीढ़ की हड्डी ना हो, ये शरीर को सीधा रखती है, अगर ये हड्डी नहीं है तो वो आकशेरुकी होगा। और जिसमें ये हड्डी है वो क्या कहलाएगा? कशेरुकी। जिसमें ये हड्डी होती है वो क्या कहलाएगा? कशेरुकी। जैसे मनुष्य, मनुष्य हमारे है ना, आपके में है मनुष्य। मेंढक, मेंढक में क्या है? मछली, वेरी गुड। पक्षी, गाय, ये क्या है? सब में मेरुदंड है। घोड़ा, भैंस, ये सब क्या है? इसमें रीढ़ की हड्डी है, इसीलिए इनको कहेंगे कशेरुकी। रीढ़ की हड्डी है तो वो कशेरुकी, अगर है तो वो कशेरुकी है, और अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो वो फिर आकशेरुकी जंतु कहलाएगा। ये तो होता है किसके आधार पर? मेरुदंड के आधार पर, बोन मैरो के आधार पर। वैसे जो मैरो, द ह्यूमन आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, कशेरुकी और आगे दो हो गए। इसके बाद देखेंगे आप प्रजनन के आधार पर। किसके आधार पर? प्रजनन के आधार। प्रजनन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। प्रजनन के आधार पर ये दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपका प्रजनन के आधार पर दो प्रकार, अंडयोज और जरायुज। प्रजनन के आधार पर दो प्रकार के। अंडयोज, एक होता है जरायुज। अंडयोज और जरायुज। अब आपको सुनने में ही दिख रहा है कि ऐसे जीव जो अंडे देते हैं अंडयोज कहलाते हैं, और ऐसे जीव जो बच्चे देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। अब अंडे देते तो अंडा कौन देता है? पक्षी अंडा देते हैं, पक्षी अंडा देगा, और कौन देगा? मछली भी अंडा देगी। सर, तो ये क्या हो गए? अंडयोज हो गए, जो अंडा दे रहा है अंडयोज हो गए। और जरायुज का मतलब जो बच्चे दे, तो गाय, बकरी, भैंस, मनुष्य, ये क्या है? सब जरायुज है। क्यों जरायुज है? क्योंकि ये बच्चे को जन्म देते हैं। याद रहेगा, बच्चे को जन्म दे रहे हैं, जो बच्चा पैदा कर रहे हैं वो जरायुज है। वो जो अंडे से बच्चा दे रहे हैं वो
अंडयोज है। या ऐसा याद कर लेंगे, अंडे दे रहे ऐसे जंतु जो अंडा देते हैं अंडयोज, और जो जंतु बच्चा देते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, उनको जरायुज कहते हैं। इसके बाद है वास स्थान। वास का मतलब रहना। बहुत सारे जीव हैं कि उनके रहने का स्थान अलग अलग है, अलग अलग जगह रहते हैं। कोई वायु में रहता है, कोई जल में रहता है, कोई धरातल भूमि पर रहता है। तो इस आधार पर हम वास स्थान के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट देते हैं। 3 भागों में बांट देते हैं। तो पहला है जलीय, जलीय जंतु। दूसरा है आपका वायवीय, वायवीय जंतु। तीसरा है स्थलीय जंतु। अब देखिए मुख्य जो आ गए आपके कि जलीय जंतु, वायवीय जंतु, स्थलीय जंतु, और एक और आ गया है वृक्षाशयी जंतु। यानी वृक्षाशयी जो वृक्ष में रहते हैं, वृक्षाशयी जंतु। अब देखिए जलीय जंतु का मतलब जो जल में रहते हैं। पहला है मछली, कछुआ, मगरमच्छ। ये कैसे हो गए? जल में रहते हैं। जो जल में रहते हैं तो उनको कहेंगे हम जलीय जंतु। जो वायु में रहते हैं वो वायवीय, वायु में ही रहते हैं। जैसे पक्षी क्या होते हैं? वायवीय जंतु का मतलब जो वायु में रहते हैं, जो वायु में उड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? वायवीय जंतु। अगला है आपका तीसरा स्थलीय जंतु। क्या है? स्थलीय जंतु। स्थलीय जंतु का मतलब जो स्थल में रहते हैं, उनको कहते हैं हम स्थलीय जंतु। जैसे स्थलीय जंतु का मतलब मनुष्य। क्या आ गया बेटा? मनुष्य। मनुष्य कैसा है आपका? स्थलीय जंतु है ना। गाय, बकरी, भैंस, ये क्या है आपके? स्थलीय जंतु। और जो जंतु वृक्षों पर रहते हैं उनको क्या कहेंगे हम? वृक्षाशयी। जो वृक्षों पर रहते हैं उनको क्या कहेंगे हम? वृक्षाशयी जंतु। जैसे गिलहरी और बंदर। सबने तो बंदर देखा होगा, सबने गिलहरी भी देखी होगी। तो गिलहरी और बंदर ये वृक्षाशयी जंतु हैं। यानी आपसे अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि जंतुओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहला संरचना के आधार पर, दूसरा मेरुदंड के आधार पर, तीसरा प्रजनन के आधार पर, और तीसरा वास स्थान के आधार पर। संरचना के आधार पर 2 प्रकार के, कशेरुकी और अकशेरुकी। मेरुदंड के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर एक कोश की और बहुकोश की। मेरुदंड के आधार पर कशेरुकी और अकशेरुकी। प्रजनन के आधार पर अंडयोज और जरायुज। वास स्थान के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, वायवीय, स्थलीय और वृक्षाशयी जलीय। ये 4 भागों में बांटा गया है। इस तरह से आप लोग जंतुओं का जीव जगत में वर्गीकरण समझेंगे।